बिहार के बाहुबली नेता और मोकामा से जेडीयू के विधायक आनंद सिंह को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां आज आनंद सिंह को बड़ी राहत मिल गई है। आपको बता दें कि हाई प्रोफाइल दुलार चंद यादव हत्याकांड के सिलसिले में करीब 4 महीने जेल में बिताने के बाद पटना हाई कोर्ट ने उन्हें नियमित जमानत दे दी है। शुक्रवार यानी कि 20 मार्च को कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद उम्मीद है कि वे बेऊर जेल से बाहर आ जाएंगे। आनंद सिंह को राहत मिलने की खबर से उनके समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई। उनका समर्थक खुश नजर आ रहा है और खुशी के साथ साथ जश्न का माहौल भी देखने को मिल रहा है। जानकारी के लिए बता दें कि आनंद सिंह ने निचली अदालत यानी कि एमपी एमएलए कोर्ट द्वारा उनकी जमानत अर्जी खारिज किए जाने के बाद हाई कोर्ट का रुख किया था। वहां उनके वकील ने कोर्ट को बताया था कि जहां पुलिस ने आरोप लगाया कि आनंद सिंह ने ही जानलेवा गोली चलाई थी, वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण लाठी की चोट और गाड़ी से कुचलना बताया गया है। आनंद सिंह के वकील ने कोर्ट को आगे बताया कि घटनास्थल पर मौजूद किसी भी पुलिसकर्मी ने अपने आधिकारिक बयानों में आनंद सिंह द्वारा गोली चलाने के आरोप की पुष्टि नहीं की है। वकील ने एफआईआर में विसंगतियों की और भी कोर्ट का ध्यान दिलाया, ये बताते हुए कि दुलार चंद के पोते ने अपनी शुरुआती फोन कॉल के दौरान केवल मौत का जिक्र किया था, न कि हत्या का। बचाव पक्ष के दलील जो थी वो कोर्ट में पेश की गई। बचाव पक्ष ने दलील दी कि चुनावी रंजिश और राजनीतिक बदले की भावना के चलते आनंद सिंह को इस मामले में घसीटा गया था। अब इस पूरे मामले पर बहस पूरी होने के बाद जमानत मिलने की खबर सामने आई और जैसे ही आनंद सिंह को जमानत मिलने की खबर उनके समर्थकों तक पहुंची, पटना और मोकामा में उत्सव जैसा माहौल छा गया। कई जगहों पर पटाखे फोड़े गए, मिठाइयां बांटी गईं। पटना स्थित उनके सरकारी आवास पर उनकी पसंदीदा 3 करोड़ की लैंड क्रूजर कार की विशेष सफाई और डिटेलिंग की गई। इसी कार में बैठकर उनके जेल से बाहर आने की उम्मीद जताई जा रही है। समर्थकों का कहना है कि विधायक जी निर्दोष हैं और उन्हें कल उनका भव्य स्वागत करने का एक बड़ा मौका मिलेगा। उनका कल भव्य स्वागत किया जाएगा, ये संकल्प लिया जा रहा है। पूरा मोकामा अपने नेता की वापसी का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। जानकारी के लिए बता दें कि 30 अक्टूबर 2025 को जन स्वराज पार्टी के एक समर्थक दुलार चंद यादव की बिहार विधानसभा चुनाव के प्रचार अभियान के दौरान हत्या कर दी गई थी। इस मामले के संबंध में पुलिस ने आनंद सिंह को मुख्य आरोपी बनाया और 1 नवंबर को मोकामा स्थित उनके आवास से उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। इस घटना के बाद बिहार में चुनावी हिंसा का मुद्दा एक बड़ा विवाद का विषय बन गया था। ये बात ध्यान देने योग्य है कि जेल में बंद होने के बावजूद भी आनंद सिंह राजनीतिक रूप से सक्रिय रहे। उन्होंने जेल में रहते हुए ही विधानसभा चुनाव लड़ा और जीता भी। इसके अलावा वे अपनी शपथ लेने के लिए विधानसभा भी पहुंचे थे और हाल ही में राज्यसभा चुनाव में अपना वोट डालने के लिए भी आए थे। उन्होंने पहले ही संकेत दे दिया था कि वे जल्द ही जेल से रिहा हो जाएंगे। एक ऐसी भविष्यवाणी जो अब सच होती हुई दिखाई दे रही है। जहां आनंद सिंह के जेल से बाहर आने की चर्चा शुरू हो गई है, तो वहीं दूसरी तरफ एक और चर्चा शुरू हो गई है कि क्या अब नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद के इस्तीफे के साथ साथ क्या मोकामा से आनंद सिंह भी अपना इस्तीफा पेश कर देंगे? क्या मोकामा से अपना इस्तीफा देने के बाद अपने बड़े बेटे को चुनावी मैदान में उतारेंगे? क्योंकि चर्चा यही थी। ये संकेत खुद राज्यसभा चुनाव के दौरान जब जेल से बाहर आए थे आनंद सिंह, उन्होंने दिया था। उनका कहना था कि जब नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे तो हम विधायक रहकर क्या करेंगे। उनका कहना था कि मैं भी अपना ये आखिरी कार्यकाल समझूंगा, इसके बाद ना मैं कोई चुनाव लड़ूंगा, ना मैं मैदान में उतरूंगा। अब हम अपने बेटों को मौका देंगे। अब ऐसे में चर्चा है कि क्या मोकामा से इस्तीफा होगा या फिर नहीं, क्योंकि चर्चा तो यही है कि आनंद सिंह अब अपने बेटे को आगे कर रहे हैं, जैसे नीतीश कुमार ने अपने बेटे निशांत कुमार को किया।